चीज सब जगह पे रहता है, बट खाली स्किल्स के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। यू डोंट हैव ऑल द राइट टू फॉरेन में निकालने में एटलीस्ट 6 तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है बिकॉज सर सामने हाँ, अपना एक एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी करके प्रोसीजर होता है, तो जो बेसिकली जैसा पेट का एंडोस्कोपी होता है ओजीडीस्कोपी बोलते हैं, वैसे लंग्स के एंडोस्कोपी को ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। वो ब्रोंकोस्कोपी होता है कि अपन एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक के थ्रू लंग्स के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर से लंग्स विजुलाइज कर सकते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसको निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हमने निकाला। कितनी मुश्किलें आई उसके लिए? तो ये एक्चुअली डिफिकल्ट तो है अच्छा खासा, बिकॉज अपने को लगता है कि सिंपल चीज़ है, पर बहुत टाइम से अंदर जब रह जाता है तो वो लंग्स के जो सांस की नली है उसकी दीवार को चिपक जाता है, तो उसको सेपरेट करने में मुश्किल होता है, ज़्यादा जो फोर्सफुली करे ब्लीडिंग होने के चांसेस है। दूसरा चीज़ बिकॉज उसके ऊपर पूरा म्यूकस का कोटिंग रहता है, आपने को देखा है बलगम सब एकदम स्लिपर ही रहता है, तो जब हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ने को भी जाते हैं तो वो स्लिप हो जाता है, फिर उसको पकड़ के निकालना भी मुश्किल होता है, बीच में कभी पेशेंट ने खांसा वो लूज हो जाता है, गिर जाता है। अभी इसमें 2-3 बार हमारा ऐसा हो रहा था कि ऑलवेज अ रिस्क इज देयर कि एक इसमें से हम निकाले स्लिप हो गया, इट कैन गो इनटू द अदर लंग, तो वो सब चीज को मैन्यूवर करके बी केयरफुल। सो द प्रोसीजर इटसेल्फ ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमको लगा निकालने। पेशेंट को क्या पेशेंट को ऑपरेशन वक्त तकलीफ हुई है? ऑपरेशन के में कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, बिकॉज ये पूरा हम लोग बेहोश करके रखते हैं, बिकॉज अभी क्या है कि लंग्स का नेचुरल रिएक्शन इज फॉर कॉफिंग, तो और लंग्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, अपन लंग्स को एनेस्थेटाइज ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो अगर मैं लंग्स के अंदर भी ट्यूब डाल रहा हूँ तो पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी कॉफिंग, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं अंदर जा रहा हूँ पेशेंट कफ कर रहा है तो मुझे कुछ करने ही नहीं होगा, बस मैं अब रास्ता उबड़ खराब है, पेशेंट कर रहा है तो पकड़ने, तो उसके लिए हमने फिर पेशेंट को पूरा पैरालाइज करके वेंटिलेटर पे रखे थे। वेंटिलेटर पे जब जाएंगे तो पूरा पैरालाइज है, तो फिर उस केस में पेशेंट कॉफ बिल्कुल नहीं करता है, और फिर वो टाइम पे हम इजीली पकड़ के। सर आपके लिए चैलेंजिंग क्या था और कैसे इसमें सक्सेसफुली ये सेशन? चैलेंजिंग ये होता है कि चीकू सीड अपन जब बाहर देखते हैं तो बहुत सिंपल लगता है, बट अंदर रहता है, इट इज कवर्ड विद म्यूकस एंड एवरीथिंग, तो इट इज वेरी वेरी स्लिपरी। अपन पकड़ते हैं इट जस्ट स्लिप्स आउट, जैसा स्लाइम रहता है वैसा, तो वी वर फेसिंग मच डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड ग्रिप ऑन इट, उसको निकाले कैसे, और 1-2 बार पकड़ के जब निकाल भी आधा रास्ता बाहर तक आ रहे थे, स्लिप हो रहा था, दूसरे लंग में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट, कभी चलो ये नहीं है तो ये ट्राई करो, ये नहीं है, फाइनली जो मैश रहता है जिससे पूरा राउंड करके उससे हमने उसको निकाला। पेशेंट को क्या तकलीफ होती थी और कितने दिनों के बाद वो अपने हॉस्पिटल? पेशेंट को एक्चुअली 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली कफ था, सांस लेने की तकलीफ होती थी, और रैंडमली बीच में वो बताते थे कि उनको ऐसा घर घर आवाज़ आ रहा है, वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए थे उन्होंने, फिर उसमें से सीटी करा तो सीटी में ये समझा कि कुछ हो सकता है, फिर वो हमारे पास उसके लिए। अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एकदम फाइन है, पेशेंट सेम दिन ही घर चला गया, खाने के वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेम डे हमने उनको घर भेज दिए हैं, एंड सेम डे सी वाज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता लगाना कितना मुश्किल था ये क्या है? तो उसके लिए होता है कि सीटी करना जरूरी है, तो मेन क्या होता है कि अपने इंडिया में हम लोग वी टेंड टू इग्नोर आवर सिम्टम्स, कि बहुत दिन से रहेगा, ऐसी आदत होती है, ये होती है, सो अनलेस सीटी स्कैन नहीं करते हैं इट कैन नॉट बी पिक्ड अप, तो एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रहना चाहिए। दूसरा जैसा मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में मेरे, कि वो मोनोफोनिक राउंड का है, जो अस्थमा में रहता है वो पूरे छाती में सब जगह पे घर घर आवाज़ सुनाई देती है, तो इसके लिए एक ही जगह पे सुनाई देगा लंग के पोर्शन में, तो वो इसमें हमारा क्लिनिकल सस्पिशन खड़ा हो जाता है कि भाई कुछ तो ब्लॉकेज है, क्या है। एंड मेन चीज़ के अंदर क्या होता है कि अर्ली सीटी स्कैन कराना, क्योंकि ये एक्सरे में भी नहीं दिख सकता, सीटी में ही दिखेगा। सर अवेयरनेस के क्या कहना चाहेंगे पब्लिक? अवेयरनेस के लिए सर ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप खाना खाते टाइम पे अपने को ध्यान रखना है, आजकल अपना रहता है कि बात करते रहते हैं, टीवी देखते रहते, तो ये सब क्या इसके टाइम पे, या पानी ज़्यादा पी लिए खाते खाते, तो ये सब होने के चांसेस हैं। और अगर कभी भी परसिस्टेंटली